जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2। वैसे तो अगर हम देखें तो क्लास आपको मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी मिल रही होगी, क्योंकि आपको क्लास 1 मैंने सिलेबस दी थी, क्लास 2 मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया था, और क्लास 3 आज हमने जो ट्राइंगल पढ़ा था उसके हम PYQ करने वाले हैं। मतलब हम देखेंगे जो भी हमने ट्राइंगल में पढ़ा है, मैंने एक एक फॉर्मूले समझाए थे और उसके साथ फिर हम कितनी उसमें अप्लाई कर पाते हैं, ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करेंगे ट्राइंगल की, जो भी हमने पढ़ा है 2D फिगर्स में। एक बार थोड़ा सा जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता दूं भाई, हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, और यूपीएसआई के साथ साथ आप इसमें कांस्टेबल के लिए भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत हाई मैथ्स जाएगा, या फिर कांस्टेबल और एसआई का अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो बेटा क्वेश्चन पैटर्न की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ही 19-20 रहता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सेम सा भी रहता है, ऐसा भी कोई इतना बड़ा 19-20 भी नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल भाई कांस्टेबल और प्लस एसआई दोनों के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है, कंप्लीट भाई इसमें चलेगा। आप अगर क्लास नंबर 1 से जुड़ेंगे तो और ज्यादा शानदार रहेगा, और अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से पहले देख लो, उसके बाद आराम से उसको देख लेना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि मेंसुरेशन में आपने कहा सर इसमें हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, मतलब मिति का मतलब स्टडी और क्षेत्र का मतलब एरिया, मतलब हम एरिया के बारे में स्टडी करते हैं, घेराव के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें घेराव यहाँ पर देखने को मिलता है। सर आपने कहा 2D और 3D दो टाइप की हमारे पास फिगर्स होती हैं। 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 2D में सर हमारे ट्राइंगल्स आएंगे, चतुर्भुज आएंगे, सर हमारे सॉरी वृत्त आएगा, और सर समबाहुभुज आएगा। 3D में प्यारे बच्चे हमारा जैसे बेलन आएगा, शंकु आएगा, है ना, घन आएगा, घनाव आएगा, है ना, और प्रिज्म आएगा, पिरामिड आएगा, समचतुष्फलक आएंगे। तो ये सब हमारे 3D के हैं। आपने ये भी कहा कि सर जब में 2D में 2 डायमेंशंस हैं तो सर उसमें लेंथ एंड ब्रेथ की बात करेगा तो सर जाहिर सी बात है वो सिर्फ एरिया और पैरामीटर फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 3D की तो सर उसमें हमारा वॉल्यूम भी होगा, उसमें हमारा CS से भी होगा, और उसमें हमारा TS से भी होगा। इन सब चीजों की बात हम 3D फिगर्स में करेंगे। हमने 2D का सबसे पहले क्या निकाला था दोस्तों, ट्राइंगल हमने पढ़ लिया था, और ट्राइंगल मैंने आपसे कहा कि बच्चे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले विषमबाहु, फिर समबाहु, फिर समद्विबाहु पढ़ा, और फिर समकोण पढ़ा। उसके साथ सारे फॉर्मूले हमने देखे, और अपने आपने देखा कि अगर समबाहु हमारे साथ अच्छे से है तो हम कुछ भी फिर उसमें निकालने के लिए तत्पर तैयार हैं। चलिए इतना ही मैंने पढ़ाया था। ट्राइंगल मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका था, और आज जो है प्यारे बच्चे हमारी ट्राइंगल की प्रैक्टिस है, जैसे आपसे मैंने विगत किया था। और आज वैसे भी नवरात्रि का भाई पहला दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय माता दी। और इस नवरात्रि एक प्रण लीजिएगा कि अगली नवरात्रि दोस्तों नौकरी वाली हो, और अच्छे से शॉपिंग करके लाएं घर के लिए, और उसके बाद फिर माँ का दरबार सजाएं। तो उसी के साथ आज हम ये क्लास डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आज आप ज्यादातर दोस्तों फास्ट होंगे। पहला तो फास्ट है, तो पहले और पिछले ज्यादातर स्टूडेंट्स रखते हैं, तो उसी के बेस पर है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइएगा तो प्यारे बच्चे, बहुत ही मतलब ऐसा मत बनना है, कॉपी पेन प्लीज लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, तभी मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने का। एक मिनट बस समय देंगे, ये बोर्ड जब तक काम करेगा। मेरे भाई ये सॉरी PDF मेरे ख्याल से इसकी खुल गई, मुझे PDF नहीं चाहिए, मुझे PPT जो मैंने बनाई है आपके लिए वो चाहिए सर। और यार थोड़ा भाई सपोर्ट करते रहो आप लोग भी। वैसे बहुत अच्छा यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट लाइक आप मतलब 2 दिन में आप इतने बच्चों को ग्रुप में जोड़ चुके हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। जैसे हम बेसिक ला को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, बेसिक ला आपको वहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों की बस यही मेहनत है ना, यही मेहनत है बेटा आपके लिए, जो आप ये सब देखने को मिल रही है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू आप सबका। इसी तरह से बस प्यार बरसाते रहो, मैं अपने कंटेंट में बिल्कुल भी इतनी सी चूक नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आइए, आज मिक्स क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ो, आपको शायद दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:2:4 के अनुपात में है, तथा परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो आपने भुजाएं ज्ञात करनी है।
प्यारे बच्चे आपसे इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, मैं इंग्लिश और हिंदी इसलिए दोनों में लेके आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ इंग्लिश दोनों वाले हैं। कह रहा द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:4 एंड द पैरामीटर इज 72 सेंटीमीटर, द साइड्स आर। तो भैया साइड्स कितनी हो जाएंगी आपने ये बताना है। तो प्यारे बच्चे देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अर्थमेटिक पढ़े हैं तो अर्थमेटिक में एक बात जानते होंगे कि प्यारे बच्चे कभी भी एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर अनुपात में कोई चीज रखी है, जैसे इधर रखा है 3:2:4 है ना, ये येलो मेरे ख्याल से यहाँ पर व्हाइट पर नहीं दिख पाएगा तो मैं रेड का यूज कर लेता हूं। जैसे इधर रखा है ना 3:2:4, तो प्यारे भाई इसको आप 3x मानिएगा, इसको आप प्यारे बच्चे 2x मानेगा और इसको आप 4x मानेगा। कभी भी अनुपात में आपको कोई भी चीज मिले आप उसको x की फॉर्म में लेके आइएगा। आपसे कह रहा है उसका परिमाप है ना, परिमाप 72 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है सर? सभी भारी भुजाओं का योग। तो सर 4 3 7 8 9, तो 9x बराबर आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चे? 72 दे रखा है। तो x बराबर 8 9 72 मतलब 8 आ गया। अगर x का वैल्यू 8 आ जाता है तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है भुजाएं बताओ भाई साहब कितनी है। तो x बराबर 8 है तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी भाई? 8 तिया 24 है ना। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे प्यारे बच्चे? 8 से कर देंगे। इसी तरह से दूसरी भुजा भाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16। क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई यहाँ पर 3x लिखा है, यहाँ पर 2x लिखा है। इसी प्रकार से अगला कितना आ जाएगा भैया? 4 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। तो मेरे भाई आंसर देखिएगा 24 16 32। 24 16 32 कहां है? 24 16 32 मतलब पहला देख सकते हैं भाई एकदम राइट आंसर है। 24 16 32 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। क्लियर है? अरे बोलो मेरे भाई, दिख सही रहा है ना? मैं अपने लैपटॉप में भी चेक करता चलूं ना, कभी ऐसा ना हो कि भाई दिख नहीं रहा हो और फिर आपको बस चीजें चलती चलती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जहां भी आपने रफ या जो भी आप फेयर बना रहे हैं नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे। ऐसा ना हो कि भाई देखो चीजें चली जाएं और बाद में फिर आपको समझ में आया कि यार इसने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था और इसका बिल्कुल आ भी गया पढ़ाने में ना। तो मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, देखो उस तरह से तो मेरे को जज मत करना कि यार इसके जो है जो फॉलोअर्स हैं वो तो बड़े कम हैं, तो प्लीज उस तरह से तो मेरे को जज करना मत, ठीक है? चलिए, अरे यार ये दूसरा पर क्यों नहीं जा रहा है? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप पढ़ो, खुद से करने का प्रयास करो, आराम से फिर हम करेंगे। कहता है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं रखी हैं 35 53 66। अब एक बात खुद बताइएगा, जब इस त्रिभुजाकार पार्क की मेरे भाई, जब इस त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं अलग अलग है तो ये कैसा त्रिभुज है भाई? 35 53 और 66। भाई साहब जब अलग अलग भुजाएं तो विषमबाहु त्रिभुज है। कहता है इतने रुपए मीटर स्क्वायर। भाई इससे समझो ना, ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है एरिया की। किसकी होती है प्यारे बच्चे? एरिया की होती है। तो कह रहा है पार्क को समतल करने की लागत कितनी है? बस अगर यहां मीटर होता तो मेरे भाई ये पैरामीटर होता, अगर ये मीटर स्क्वायर तो ये एरिया है। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया हीरोज फॉर्मूले से निकलता है और हीरोज फॉर्मूला हम जानते हैं सर क्या होता है? अंडर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सर सबसे पहले हमें एस निकालना होगा और एस क्या होता है सर? अर्ध परिमाप, अर्थात 35 53 66। भाई जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी लगा 1, 6 और 1 7 है ना, या 6 और 5 11, 11 और 3 मेरे भाई 14 और 1 15। तो ये 154 मेरे ख्याल से हो जाएगा और बटा 2 कर दो। तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14 है ना, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 1 बचे और 2 सत्ते 14, मतलब 77 हमारा क्या आ गया भाई? इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आ गया, बस जी यहां पर रख दीजिएगा, आपके बीच में आंसर आपको देखने को मिलेगा। अर्ध परिमाप के साथ एस एस माइनस ए इस टाइप से भाई करना स्टार्ट करो। इसका एरिया निकाल के दिखाओ मेरे भाई कितना आ रहा है, जल्दी। देखो पढ़ने का मजा तभी है जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैं सिर्फ अप्रोच सिखा ही तो सकता हूं मेरे भाई, है ना भाई। इसका 77 आ गया, आइएगा। तो अब आप क्या करेंगे सर? आप सिर्फ वैल्यू रखेंगे। प्यारे बच्चे वैल्यू रख लेते हैं आप। प्यारे भाई जैसे मैंने यहां पर अंडररूट में ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना भाई आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। प्यारे बच्चे एस का वैल्यू कितना है? 77। और 77 में से भाई मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। तो 77 में से 35 जाएंगे, मतलब 77 माइनस 35, एस एस माइनस ए है ना, है ना। तो मेरे भाई 77 में से 35 गए मेरे भाई, देख 7 ये है ना, 77 माइनस 35, तो 7 में से 5 गए, कितने बचे? ये एक काम करो, 70 में 53 घटा लो, डायरेक्टली 42 आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और 7 में से 5 गया 2, और भाई 7 में से 3 गया 4। अरे यार ये तो 42 ही आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी भाई, मैंने 77 में से 42 ही तो घटाया था। कोई नहीं कोई नहीं,
भाई 77 में से 35 गया 42 बचे सर, मल्टीप्लाई सर 77 में से 53 गया, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, 24 बचे सर। 77 में से 66 तो 1 बचा, 7 में से 6 गया 1। अब भाई बाहर लेना है हमें, देखो इसको बस यहां से सीख लो, स्क्वायर रूट हमें बाहर कैसे लेना है। एक तो तरीका यह है कि भाई मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूं, इतना समय थोड़ी ना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, 77 को 11 गुणा 7 तोड़ लें। हाँ सर 11 गुणा 7 तोड़ लो। 42 को सर 6 7 42 तोड़ लो, बहुत बढ़िया सर। और सर इस 24 को 6 चौक 24 तोड़ लो, बहुत बढ़िया। अब देखो निकालने की टेक्निक भाई कैसे, देखो स्क्वायर रूट है तो दो दो होंगे, जैसे ये 11 है यहां भी 11 है, तो 1 11 बाहर आ जाएगा, आप कहेंगे यस सर, है ना, 1 11 बाहर आ जाएगा, यस सर। मल्टीप्लाई भाई, अब आप कहेंगे सर एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा, तो एक साथ बाहर आ जाएगा, आपने कहा यस सर। अब क्या है सर, एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा, तो बेटा एक 6 एक बाहर आ जाएगा। अब देखो ये बचा 4, तो 4 का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 ही तो आएगा बाहर। अब आपसे कह रहा है भाई साहब ये मेरा एरिया आ गया, है ना, मुझे नहीं पता, मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा, मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा और ना आपने मल्टीप्लाई करनी है। आपसे कह रहा है भाई साहब इतने मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को, तो बस ये जो आया ना 9.25 इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, चलो मल्टीप्लाई कर ली लेते हैं, 6 दूनी 12, तो 11 गुणा 12 और गुणा 7। भाई देखो 12 सत्ते कितने होते हैं भाई, 84 और गुणा 11, तो इसकी मल्टीप्लाई भाई इससे करनी है ना, बस आंसर आपके बीच में होगा, मतलब 11 गुणा 84 और मल्टीप्लाई बाई 9.25। आंसर बताइएगा, बस मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई करके करना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। आओ सर 9.25 की मल्टीप्लाई अगर हम करें, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, आप ऐसे काट लो। देखो अगर ना काटते ना तो और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो 11 गुणा 84 गुणा 9.25 कितना आ रहा है भाई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप चाहे सोल्व कर लेना भाई। 8547 आपका राइट आंसर आएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 8547 आपका राइट आंसर आएगा, मतलब जो दूसरा। देखो ये स्क्वायर रूट का थोड़ा कैलकुलेटिव है, और भाई एसआई का एग्जाम है, कैलकुलेशन आएगी, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। तो इससे पहचानना मैंने एरिया क्यों निकाला, अगर मान लो यहां पर मीटर ही लिखा होता ना तो मैं एरिया नहीं निकालता, कि मैं पैरामीटर निकालता और उसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेता। समझ में आई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन, पहले बताइए बात समझ में आ गई थी ना अभी। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही प्यारा, अगर किसी ने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो भाई इस क्वेश्चन को कर जाएगा, वरना इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं भाई साहब नानी याद आ जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। अगर किसी ने मेरे से अलजेब्रा पढ़ा है और अलजेब्रा का प्यारे बच्चे वैल्यू पुट मेथड पढ़ा है, कौन सा मेथड पढ़ा है, वैल्यू पुट मेथड, है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लेगा वो, समझ में ना। चलिए करके दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं एक्स वाई और जेड है दोस्तों। तो जब त्रिभुज की भुजाएं एक्स वाई जेड है तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, वाई प्लस जेड बराबर 4 है और जेड प्लस एक्स बराबर 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा एक काम और करना है, इसमें थोड़ा सा एरर है बेटा। एरर ये है जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखो वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो आप एक काम करिएगा दोस्तों, यहां पर क्या कर लेना, आप यहां पर 9 कर लो, ठीक है, 9 कि वाई प्लस जेड बराबर 9। अब ये दोनों सेम हो गया, तो प्यारे भाई क्या क्या दे रखा है आपको, आप कहेंगे x प्लस वाई, देखो सबसे पहले वैल्यू रख लो, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 और y प्लस जेड बराबर दे रखा है 9 और प्यारे भाई z प्लस x बराबर दे रखा है 8। तो भाई आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का यूज करो, जैसे मैंने आपको वैल्यू पुट में समझाया था, वरना देखो दो दो को निकालोगे, एक्स वाई जेड का नहीं वैल्यू निकालोगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, इतना समय नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी मान लू, 4 मान लू, समझना, तो y की वैल्यू 3 माननी पड़ेगी तभी 7 बन पाएगा। आपने कहा यस सर, ये सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 3 है तो प्यारे बच्चे z की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू, तो तुम कहोगे सर z की वैल्यू है 6, z की वैल्यू कितनी है 6, बहुत बढ़िया। तो सर z की वैल्यू अगर 6 है तो x की वैल्यू 4, सर 6 4 तो 10 हो जाते हैं, सर ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, सर ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। अब जब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, हमें इस प्रकार से वैल्यू रखनी है ताकि ये सेटिस्फाई कर जाए, समझ में आई ना। इसीलिए मैंने ये वैल्यू गलत लिख के दिखाई ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं वैल्यू रख कैसे रहा हूं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया बेटा 7 और y प्लस जेड। अब देखो भाई साहब ये इस तरह से ना चेक कर लेना है ताकि मेरी चीजें क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाए, है ना, ताकि मेरी चीजें क्या हो जाए मेरे भाई, सही हो जाए। अब आप वैल्यू खुद रखो कि x की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू क्या रखूं, z की वैल्यू क्या रखूं, जिससे कि मेरी चीजें क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए जी। वैल्यू रखिएगा दोस्त,
देखिए अभी मैंने जो वैल्यू रखी थी बस उन्हीं को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करते हैं। देखिए प्यारे भाई, अगर मैं x की वैल्यू मेरे भाई जैसे मैंने 4 रखी थी, मैं 3 रख लेता हूं, और y की वैल्यू दोस्तों 4 रख लेता हूं। 4 और 3 7 हो गए, सेटिस्फाई करिए। सर अगर y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, तो z की वैल्यू दोस्तों 5 रखनी पड़ेगी, तभी 5 और 4 9 बन पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर z की वैल्यू आपने कितनी रखी है, आपने कहा 5, तो भाई ये सेटिस्फाई करना चाहिए। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 और 3 8। बहुत बढ़िया। सर x की वैल्यू y कितनी मेरे भाई 3, y की वैल्यू मेरे भाई कितनी आई आपकी 4, और z की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 5। 3 4 5। सर ये तो ट्रिपलेट है, सर ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और सर 3 4 5 में लंब आधार कण याद करो एल ए के, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सर 1/2 बेस कितना है सर 3, हाइट कितनी है सर 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आ गया 6, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा पहला। देखो मैं करने को एकदम दम भी कर जाऊं, लेकिन मैं आपको मौका देना चाहता हूं। मौका क्यों देना चाहता हूं, ताकि आप भी रब पर काम कर सकें, है ना। ऑफलाइन में हम ऐसे ही करते हैं ना भाई, लगा दिमाग लगा कैसे होगा क्या नहीं होगा, वही तरीका मैं आपको यहां पर लेके आना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि वैसी आपको फीलिंग ऑफलाइन वाली आए, है ना। क्वेश्चन को करने में आप 1 मिनट लो, मैं नहीं कहता कि आप 20 मिनट में क्वेश्चन करो, मेरे 20 सेकंड में क्वेश्चन करो, मैं नहीं कहता भाई, आप बस क्वेश्चन को सही करो, ठीक है। ये वैल्यू पुट मेथड बेटा अलजेब्रा का मेथड है, जिन्होंने पढ़ रखा है अलजेब्रा वो बहुत अच्छे जानेंगे, नहीं जानते हैं तो भाई देखो फिर तो x + y + z, इतना समय भाई एग्जाम में होगा नहीं, और इसी तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर, अगला नेक्स्ट मेरे भाई। देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज, अच्छा अब आप समबाहु त्रिभुज फिर से रिपीट, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या इसका एरिया होता है, क्या इसका पैरामीटर होता है, सब कुछ। परिवृत्त की त्रिज्या रखिए, वाह, परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के क्या रखिए दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या समझ के चलना। समबाहु की परिवृत्त की त्रिज्या मैंने क्या बताई थी दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8। परिवृत्त क्या होता है मेरे भाई, वृत्त के लाइक दिस, ये है परिवृत्त, और अंतःवृत्त ये है अंतःवृत्त। तो आपको आर दे रखा है मेरे भाई, ये आर कह रहा है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब छोटी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, छोटी आर। आर दे रखा है भाई आपको कितना 8 सेंटीमीटर, आपसे छोटी आर पूछ रहा है। देखो डायरेक्टली बताओ, अगर कैसा आ जाए ना तो भाई इसका आधा कर देना, 8/2 आंसर आ जाएगा 4। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे आपने कर दिया 4, आपने ऐसे कैसे कर दिया 4, भाई बस कर दिया। जो आप कह रहे थे ना कि जल्दी करके दिखाओ, तो जल्दी तो भाई मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन आप इस तरीकों पे मत जाओ। आपको जो दे रखा है वो ये तब करते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाती है मेरे भाई, जब आपकी तरफ प्रैक्टिस क्या हो जाती है बहुत शानदार हो जाती है, तब हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, एग्जाम में। लेकिन भाई परिवृत्त की त्रिज्या होती क्या है, बस पहले मुझे ये बताओ। तुम कहोगे सर परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है आर बराबर, वो होती है सर a/√3, और a/√3 कितना दे रखा बच्चे, तो a बराबर कितना आ गया, आपने कहा सर 8√3 आ गया। बहुत गुरुजी बहुत बढ़िया। आपसे पूछता है सर आर बताओ, आर बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सर आर बराबर होता है a/2√3। जिसने कल की क्लास देखी होगी वो सब बातों को समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। जिसने नहीं देखी प्लीज भाई पहले कल की क्लास देखना, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना, है ना। मैं नहीं चाहता कि तू अभी देख, पढ़ना है तो फिर तमीज से पढ़ो। तो बेटा a का वैल्यू लिख दो, a का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर a का वैल्यू है 8√3, है ना, और बटा कितना आ गया सर 2√3। समझ में, तो ये किससे कट गया, देखो 8/2 ही तो बना, 8/2 ही तो बना मेरे शेर। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका 4, आपका राइट आंसर आ गया 4, आपका राइट आंसर। तो इसलिए मैंने मेथड भी बता दिया आपको, और कभी भी अब एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन इस टाइप का, तो मेरे भाई आप इसी तरह से इसको लपेटना। क्लियर है, अरे क्लियर है मेरे भाई। देखो अगर इस तरह से पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं मेंसुरेशन हार्ड लगेगी नहीं, और बहुत मजा आएगा। पहले आपने एक दिन मेरे से पूरा सब कुछ सीख लिया कि त्रिभुज में क्या क्या अप्लाई होगा, समबाहु का क्षेत्रफल, विषमबाहु का, है ना, क्या क्या विषमबाहु में होता है, क्या क्या समबाहु में होता है, क्या समकोण में, क्या समद्विबाहु में, सब कुछ जान रहे हैं। और जब सब कुछ जान चुके हैं तो मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। मुझे तो नहीं लगता सर इसमें कोई दिक्कत होगी। आइएगा आइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा सर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब जो बच्चा जानता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कर जाएगा। कह रहा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है ना मेरे भाई, मैंने भी आपको कल बताया था, हीरोज फॉर्मूला से निकाला था, √3/4 a²। और ये दे रखा है दोस्तों 36√3, कितना रखा है 36√3। कह रहा त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या हो दोस्तों समान हो,
और समान हो तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी बाहरी भुजाओं का योग, अर्थात गुरुजी 3a, अर्थात गुरुजी 3a। ठीक है ना। तो अगर a का वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा यार देख सुन, √3 से √3 तेरा गायब हुआ, a स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 36 गुणा 4। तो a बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर अंडरूट चलाएंगे तो 6 यहां से आएगा और 2 यहां से आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। 6 दूनी कितना आएगा 12। तो मेरे भाई अब कोई भी इसका राइट आंसर दे सकता है। भैया अगर a मिल गया तो सर 3a आपसे पूछ रहा है, तो 3 गुणा 12, 5 12 36 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 36। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा सर चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सर हमारा राइट आंसर है। ईमानदारी से बताइएगा कुछ था इस सवाल में, अगर आप तमीज से जानते हैं, अगर आपने कल क्लास अगर आपने अच्छे से ली है तो मैं नहीं मानता कि इस सवाल में कुछ है। मैं नहीं मानता सर इस सवाल में कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से करके देंगे। कहता है एक समद्विबाहु, वाह अब कौन सा त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है सर, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ये ए और ये मैंने बी माना था। कह रहा समान भुजा की लंबाई 15 है, वही वाह, ये वाली है 15 समान भुजा जो मैंने ए मानी है, बहुत बढ़िया। कह रहा इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, भाई वाह, ये है सर 90 डिग्री समान बीच की भुजा। अच्छा एक काम करो, इस त्रिभुज को ऐसे आप ऐसे मत बनाओ, क्यों ना बनाओ, क्योंकि देखो अभी इसका ना आपको रीजन समझ में आएगा। अगर क्यों ना बनाओ इसका रीजन समझ में आएगा। देखो अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे ना बनाकर प्यारे बच्चे, अगर मैं इस त्रिभुज को आपको ऐसे बना दूं, बहुत प्यार से समझ, ये मैंने ए मान ली, ये मैंने ए मान ली और ये मैंने बी मान ली, भाई समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन गया, और बीच में 90 डिग्री का एंगल भी आ गया। वाह गुरुजी क्या बात सर जी, मौज कर दिया आपने। सर समान भुजा की लंबाई है 15, सर ये 15 ये 15, आपसे कह रहा है बीच का कोण है 90 डिग्री, बहुत बढ़िया सर 90 डिग्री। तो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अबे यार अगर त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो समकोण त्रिभुज नहीं हो जाता। तो ये समकोण समद्विबाहु है। बट एग्जामिनर क्या चाहता है, देखो तुम्हें कितना घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, तो अगर तुमने थोड़ा सा अच्छे से यूज किया है माइंड का तो बहुत अच्छे से कर जाओगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो सर इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है वो भी 15, 15 15 भाई 225 होते हैं, तो 225/2 हमारा क्या जाएगा राइट आंसर, 225/2 अर्थात पहला ऑप्शन, अर्थात प्यारे बच्चे पहला ऑप्शन। समझ में आई ना। हाँ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते ना बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चे अगर आपने कल अच्छे से पढ़ा, देख भाई मैं आपसे स्पष्ट बता दे रहा हूं, अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बस जैसे जो क्लास दे रहा हूं आपको उसको डेली देखना है और कंप्लीट देखना है। ये नहीं कि यार 2x की स्पीड में देख दी ये कर लिया है ना, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाने का मन नहीं करता है। भाई मैं 18-20 बच्चे पढ़ाता हूं, है ना, एक बैच में मान लीजिएगा मैंने 18-20 बच्चे यूपीएसआई के ही पढ़ा, तो उसमें से मेरा टारगेट ये रहता है कम से कम 15-16 बच्चे सिलेक्ट होंगे। और 15-16 बच्चे सिलेक्ट कैसे होंगे भाई, जब उनके साथ मेहनत की जाएगी ताबड़तोड़। और ये जितनी लड़कियां हैं ना ये बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं फर्क नहीं करता कि लड़की बैठी है लड़का बैठा है, मुझे अगर सुनाना होगा तो मैं लड़की को भी सुनाऊंगा, मुझे सुनाना होगा तो मैं लड़के को भी सुनाऊंगा, क्योंकि सैलरी भाई बराबर लेंगी चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, है ना भाई। 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, 2 स्टार, ऐसा नहीं होगा कि लड़की के कंधे पर कम स्टार लगेंगे, नहीं, 2 स्टार इधर होंगे और 2 स्टार होंगे पीतल के, 4 स्टार लेके जब तुम निकलोगी ना शेरनी सी लगोगी, दहाड़ोगी एकदम से। तो बेटा इसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, समझ में आई ना, थोड़ी सी मेहनत तो प्यारे भाई करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चल पाएगा नहीं तो। चलिए इसीलिए बेटा सारी क्लास देखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया यार, एकदम शानदार क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है भाई। जो इस क्वेश्चन को कर देगा मैं मानता हूं भाई बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, आने के चांसेस हैं भाई इसके। जी बताओ भाई कैसे करोगे इसको। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज का परिमाप दे रखा भाई, समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज का परिमाप सर 16√2 + 16, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो समद्विबाहु समकोणीय है तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी मैंने कराया सर, अगर मैं ए का वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा सर काम हो जाएगा। ए का वैल्यू, समकोणीय त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सर, देखो भाई इस टाइप का त्रिभुज है, इस टाइप का, अभी मैंने कराया सर समकोणीय समद्विबाहु,
तो सर ये हमारी बी हो जाएगी, परिमाप हो जाएगा सर 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। वो कितना दे रखा है सर जी, 16√2 प्लस के 16। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज का परिमाप इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई ये ए है, ये ए है, ये बी है भाई। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर, मतलब मुझे कैसे निकालेगा भाई मुझे नहीं पता, बस मेरा राइट आंसर बता कितना है, ए का वैल्यू बता, और ए का वैल्यू मेरे भाई वहां रख दे, राइट आंसर तेरे पास निकल के आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे दोस्तों इसको, दिमाग का यूज करो, मैं तो कर दूंगा भाई, अपना दिमाग का यूज करो कि आप कैसे यूज करोगे इसको। प्रैक्टिस करनी है तो बेटा कॉपी पेन चलानी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, तभी जाके प्रैक्टिस हो पाएगी भाई। क्या करूं सर कि मेरा ए का वैल्यू नहीं मिल जाए। अच्छा यहां से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, आप कहेंगे 16 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा तो ए का वैल्यू कंपेयर ही करने के बाद मिलेगा, और कैसे कंपेयर करना है ये आप सोचो भाई, कैसे कंपेयर करना है ये आप सोचो। चलो इतना भी मैं बता चुका आपको, अब क्या सब कुछ बता दूं भाई। नहीं आ रहा ना समझ में, आइए सर समझते हैं। देख भाई बहुत प्यार से एक चीज को समझ, पहले तो एक बात को समझ कि मुझे निकालना क्या है। देख भाई एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे को सवाल दे रखा है, बहुत प्यार से सवाल को समझ लेना और आने के चांसेस 100% है, इसलिए फिर मैं दोबारा से समझा रहा हूं। कह रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो समद्विबाहु समकोण लाइक दिस, ये सर 90 डिग्री हो गया। तो सर ये वाली भुजा मैंने ए मान ली, ये वाली मैंने ए मान ली, तो अब ईमानदारी से बताओ अगर ये ए है तो बेटा ये कितनी होगी। सर पाइथागोरस के थ्योरम ये अंडरूट 2a होगी, क्योंकि मुझे अंडरूट में भी चाहिए ना सर, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा। तो सर आप कहेंगे इसका परिमाप इतना रखा, बेटा अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो मेरा आएगा 2a प्लस अंडरूट 2a, भाई यही तो परिमाप आएगा। और सर ये किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ये है 16√2 प्लस 16 के। अब मुझे यहां से ऐसी चीज कॉमन लेनी है, मुझे यहां से ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिससे कि क्या हो जाए प्यारे भाई जल्दी बताओ, जिससे कि प्यारे बच्चे दोनों तरफ सेम चीज बन जाए। अच्छा मैं यहां से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, 2a प्लस रूट 2a में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं। आप कहेंगे सर कुछ नहीं, केवल आप इन दोनों में से a चीज कॉमन ले सकते हो। तो सर यहां से क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा 2 प्लस रूट 2, क्या बचेगा 2 प्लस रूट 2। और सर यहां से चीज, अब मुझे यहां ऐसा बनाना है फैक्टर जिससे कि 2 प्लस रूट 2। अब देखो बहुत सौ का दिमाग हो रहा होगा 16, अगर आप 16 कॉमन ले लोगे तो रूट 2 प्लस 1 बचेगा, ना कि बेटा 2 प्लस रूट 2। यहां 2 और चाहिए, तो सर ये मत ले लेना, आपको कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो आप इसे किससे भाग करो जिससे कि काम हो जाए मेरा। तो बारे भाई अगर आप ईमानदार से बताओ तो मेरे भाई मेरे को क्या बनाना है। आप कहेंगे सर 2 प्लस रूट 2, तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां से 8√2 कॉमन ले लूं, देख समझ, तो 8 दूनी 16 और रूट 2 से रूट 2 गायब हो जाएगा। बेटा देख कॉमन का मतलब होता है इसको भाग देना, मतलब ये संख्या इसको भाग दे रही है। मैं फिर से चल पूरा ही समझा देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ऑनलाइन पढ़े हुए बच्चे हो, है ना, बस इतना लिख दिया मास्टर ने। होता कॉमन का मतलब होता है इस पूरी इक्वेशन को भाग देना, जैसे 8√2 इसको भी भाग दे रहा है और 16/8√2 इसको भी भाग दे रहा है, ये होता है कॉमन। तो बेटा 8 दूनी 16 हुआ और रूट 2 से रूट 2 कटा, तो मेरा आ गया 8√2 और ब्रैकेट में कितना आ गया मेरे भाई 2, यही तो आया ना 2। और सर देखो 8 दूनी 16 और 2/√2 को जब मैं सोल्व करूंगा, मैं यहां कर देता हूं 2/√2, तो भाई रूट 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि रूट 2 कुछ नहीं होता, तो भाई रूट 2 से 2 कट गया, मेरे पास कितना बचा रूट 2 बचा, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा रूट 2। सर देखो कंपेयर कर लो, a 2 प्लस रूट 2 8√2 2 प्लस रूट 2, भाई 2 प्लस रूट 2 से 2 प्लस रूट 2 गायब हुआ, a बराबर कितना आ गया 8√2 आ गया। अगर a बराबर 8√2 है तो भाई यहां पर आंसर रख दो बस 8√2 मल्टीप्लाई बाई 8√2, मेरे भाई 2 चौक 8 होते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 16 अट्ठे, जल्दी बोलो मेरे भाई क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 4 दूनी 8, हाँ सॉरी मेरे भाई यहीं पर गलत हो गया ना। देख 2 चौक 8 होते हैं तो 4 बचा, रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और यहां से कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों 64 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, 64 हमारा क्या आ गया दोस्तों राइट आंसर।
इस सवाल को जान है सर। और आने के चांसेस इतने ज्यादा हैं कि बस पूछो मत बेटा, बस इसमें कॉमन ही लेना था। जो बच्चा इसमें अच्छे से कॉमन ले गया, सीख गया सर, वो सवाल कर जाएगा। समझ में आई ना? जो बच्चा इसमें कॉमन लेना अच्छा से जान गया वो सवाल कर जाएगा। बेटा कॉमन का मतलब होता है पूरी इक्वेशन को भाग करना, इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाई। मैं चाहता तो सर नहीं समझाता, लेकिन मैंने क्या है भाई, मैं यहां समझाने आया हूं। सिलेक्शन आप तब ले पाओगे जब ये समझ जाओगे। इतना समय है ना आपके पास, बहुत ज्यादा समय भाई। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, पूरी इक्वेशन को भाग करना। इसलिए मैंने यहां पर 8 रूट को कॉमन लिया ताकि मेरी ये चीज बन जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई मैं अगला बात बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। वैसे समझ में आ गया होगा, इतना इजी मैं यहां से समझा रहा हूं, टेंशन ना लो। चलिए लेवल अब समझ में आ रहा है ना भाई कि मैं किस टाइप से आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा सर। कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मेरे भाई। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है सर, समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपसे कहता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। लगातार आने वाले पूर्णांक, इसका क्षेत्रफल। मैंने आपसे कल ट्रिपलेट बताए थे भाई, ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास 3, है ना? कौन कौन से होते हैं सर? 3 4 5, 5 12 13 और सर 8 15 17, ये 3 ट्रिपलेट बताए थे भाई। इनसे जब भी कोई त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ट्रिपलेट हमारे पाइथागोरस का काम करते हैं और पाइथागोरस मतलब समकोण में लगती है। तो लगातार आने वाले पूर्णांक तो दोस्तों 3 4 5 ही है, बाकी तो कोई लगातार आने वाले पूर्णांक नहीं है भाई। लगातार का मतलब है जो क्रम से संख्याएं आ रही है। तो 3 4 5 मतलब ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। कह रहा है इसका क्षेत्रफल, भाई कोई भी बता देगा। 1/2 3 गुणा 4, भाई 2 दूनी 4 होते हैं और 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब राइट आंसर भाई हमारा हो जाएगा 6, चौथा ऑप्शन। क्या था यार इस सवाल में? मुझे तो कुछ लगता नहीं भाई इस सवाल में कुछ था, लेकिन ऐसे सवाल भाई यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज्यादा पूछती है। मैं ये जो सवाल लेके आया हूं दोस्तों, आपके एग्जाम को हिट करने के लिए लेके आया हूं। यूपी ट्रिपल एससी ने बार बार ये कहीं ना कहीं सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं आपको ये सवाल आपको करा रहा हूं। मजा आ रहा है ना सर? देखो भाई मेरे से पढ़ोगे तो मैं तो देखो ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, स्पष्ट बता रहा हूं। अपना व्यूज का या उसका इन सब चीजों का लपड़ा है ही नहीं दोस्त, अपना पढ़ाने का लपड़ा है और अपन पढ़ाएंगे, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूं। ठीक है ना? अपन पढ़ाएगा और इसी टाइप से पढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 9। मजा आ जाए सर ऐसा क्वेश्चन। ओहो, त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9 12 और 15 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका बताई थी सर मैंने। 9 12 15 किस में? बेटा माध्यिका किस में आई थी सर? विषमबाहु त्रिभुज में आई थी माध्यिका हमारी। सर विषमबाहु त्रिभुज में आई थी सर हमारी, क्या सॉरी भाई, विषमबाहु त्रिभुज आई थी ना? बोल हाँ आई थी सर। माध्यिका का एरिया बता दे बस मेरे को क्या होता है माध्यिका का एरिया। अगर माध्यिका दे रखी हो तो भाई 4/3, याद आ रहा है? अंडर SM SM माइनस एक्स, SM माइनस वाई और प्यारे बच्चे SM माइनस जेड। देख एक बात बताऊं मैं आपको स्पष्ट में, एक बात बताऊं, जितने फॉर्मूले बेटा लिखना सीख, बार बार लिखने से चीजें याद होती है। बार बार लिखने से आप बार बार लिखेगा, प्लीज उस बात को बार बार लिखेगा। जैसे ये फॉर्मूला आप इसको बार बार लिखो, मैं नहीं मानता कि आपको याद नहीं होगा। SM क्या सर? अर्ध परिमाप माध्यिकाओं का। तो SM भाई साहब 3 माध्यिकाओं की लंबाई याद रखी है, 9 + 12 प्लस के दोस्तों 15, है ना? और बटा 2 कर दो। तो भाई 5 6 7 या 9 10 11 और 5 16, 9 10 11 और 5 16, 1 2 और 1 3, 36/2। भाई कितना आ गया? 18। भाई एसएम का वैल्यू 18 आ गया, 18 दूनी 36। बस जी यहां पर वैल्यू रखो 4/3 अंडर रूट। प्यारे बच्चे यहां पर हम कितना रखेंगे? 18, है ना? और यहां कितना रखेंगे? 18 माइनस एक्स। बेटा इसको आप एक्स मान लो, इसको आप वाई मान लो और इसको प्यारे शेर आप क्या मान लो? जेड मान लो। तो भाई 18 माइनस 9, तो सर यहां से 9 आ जाएगा। 18 माइनस 12, तो भाई 18 माइनस 12, 8 में से 2 गया दोस्तों, 6 बचे, है ना? और सर 18 माइनस 15, भाई 8 में से 5 गया, 3 बचे। भैया स्क्वायर रूट अभी मैंने सिखाया था कैसे लेते हैं। देखो इसको आप 9 दूना 2 तोड़ लो, हमें तो बाहर निकालना ना चाहिए। भाई क्या मैं इसको 9 गुणा 2 तोड़ सकता हूं? आपने कहा यस सर। सर 6 है, 3 दूनी 6 कर लो, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया गुरुजी।
3 दूनी 6। सर यहां से 9 है और ये 9 ये रहा, एक 9 ये रहा, एक 9 ये रहा, तो सर यहां से 9 बाहर आ जाएगा, है ना सर, मल्टीप्लाई बाई। सर यहां 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, तो यहां से सर 2 बाहर आ जाएगा। सर 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, सर 3 बाहर आ जाएगा। तो सर कितना आया, 9 दूनी 18, 18 छत्तीस 18 तिया 54, 9 दूनी 18, है ना, 18 गुणा 3 सत्ती 18 तिया 54 हमारा राइट आंसर। 54 भाई 4/3 भी तो है सॉरी भाई सॉरी, है ना। ये कितना आया दोस्तों, सॉरी यार, हो जाता है ना जल्दबाजी में, बस वही है 18 देखो यही चीजें ना एग्जाम में भी परेशान करती हैं। तो मेरे भाई मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4/3 मल्टीप्लाई बाई 54। भाई भाग करो, 3 से कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, और 18 चौक 4 अट्ठे 32, 2 इकाई का अंक 2 कहाँ कहाँ है, इकाई का अंक 2 भाई यही है ना, 18 चौक 72 ही होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा राइट आंसर। तो देखो माध्यिकाओं से मैंने कल शायद सवाल नहीं कराया था, लेकिन इस तरह के सवाल भाई माध्यिका से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। मुझे पता मैं आज आपको ना ब्लैक सा ज्यादा दिख रहा हूँ क्योंकि रोशनी की कमी है, और ये जो है ना पीछे व्हाइट है, तो जब व्हाइट है तो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन, तो वो चीज मेरे को नहीं दिख रही, लेकिन आपको क्वेश्चन सही दिख रहा होगा। आपको मेरे चेहरे से करना ही क्या है यार, है ना, मेरे चेहरे से क्या ही करना, मैं काला दिखूं गोरा दिखूं उस चीज को छोड़ो। अच्छा बहुत सौ का तो डाउट एक भी हो रहा है यार, एक ही टी शर्ट में बनाया जा रहा है ये वीडियो, एक ही टी शर्ट में बनाया जा रहा है। मैंने एक टी शर्ट इसलिए चॉइस की है कि बस इसी टी शर्ट से आप मेरी पहचान करें। बदलने को कपड़े मेरे पास और भी है भाई, लेकिन एक होता है ना कुछ, एक टी शर्ट में बनवाऊंगा जिसपे मंजीत एडवांस क्लासेस लिखेंगे, और बढ़िया से कलर आप बताइएगा कैसा कलर ले, क्या यही कलर सही है या फिर दूसरा कलर ले, लाइक ब्लैक वगैरह, है ना। तो अच्छे से हम उसको करेंगे, आप सजेस्ट करके मुझे बताएं कि सर आप ये वाली टी शर्ट बनवा लो, इस टाइप की बनवा लो, है ना। चलिए समझ में आया ना भाई, देखो माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है, और उसके तरह ही बेटा ये सवाल हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई इतनी है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। वाह सर क्या सवाल है, मजा आया है सर, ऐसा सवाल है। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई मतलब बेस एंड हाइट दे रखा है, बेस एंड हाइट कितनी दे रखी है सर, 10 और 12। कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। बोल भाई क्या करते हैं, चाहिए बोल। अच्छा एक काम करते हैं, चलो इसको मैं होमवर्क में रखता हूं, इसको मैं होमवर्क में रखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसका सवाल का आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो अगर नहीं दिया तो मैं आपसे पहले बता रहा हूं, मैं शिद्दत से पढ़ाना ही मत कर दूंगा, ठीक है ना। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है 10 और 12, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। बेटा यहाँ ना प्रत्येक भुजा की लंबाई ना, प्रत्येक समान भुजा और लिख लो यहाँ पर, जो समान भुजा होती है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, तो बेटा इस तरह का है समद्विबाहु त्रिभुज, मेरे भाई समझना, ए और ये है बी, ठीक है। हाइट और बेस रखा, बेस कितना है आपका, ऊंचाई है बेटा आपकी 10 और बेस है भाई 12। आपने ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली, कि भाई ये कितनी है, मजे का सवाल है सर, मजे का सवाल सर, मजा आ जाएगा सर, ऐसा सवाल है, समझ में आई ना। तो प्लीज ये आपका होमवर्क है और आप करके दिखाएंगे, क्लियर है, या करके दूं, थोड़ा बहुत तो आप पे भी रिस्क लो ना। चले मैं करना नहीं है, होमवर्क भी है क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, इससे नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को करके देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भाई मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं आपसे पहले बता रहा हूं, है ना, जिन जो इसका आंसर देगा मैं उसका नाम भी लूंगा, चाहे आप गलत दो चाहे सही दो, लेकिन मैं इसका आंसर नाम लूंगा, टेंशन ना लो। कल हम इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे। कह रहे थी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समभुजा की लंबाई ए यूनिट है और तीसरी भुजा की लंबाई बी यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा नालायक ने। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या, यार क्यों ही दिया सवाल मुझे समझ में आया, लेकिन हाँ भाई आया हुआ सवाल है इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। तो त्रिभुज का एरिया समद्विबाहु का होता है भाई b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, b/4, b/4 यही मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आई ना। अरे बोलो हाँ सर समझ में आई। इस तरह के सवाल भाई आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। एक सवाल केवल मैंने होमवर्क के लिए दिया है, हाँ कल ये मैंने, अच्छा ये भी मैंने कहा था कि भाई इसको ना आप घर से कर लेना कि b/4 अंडर 4a² माइनस b² आएगा तो कैसे आएगा, और मुझे उम्मीद है आपने ये सब किया भी होगा। ए और बी ही मान के मैंने आपको वहां पर सिखाया भी था, कर लिया होगा या नहीं किया होगा भाई, मुझे तो लगता है आपने कर ही लिया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट,
इतने ही सवाल थे भाई आज की इसमें, और इसके अलावा और कोई सवाल है नहीं दोस्तों। तो एक सवाल मैं केवल आपको क्या दे रहा हूं भाई, घर के लिए दे रहा हूं। हाँ, ये यहीं करा दो सर, अभी समय है वैसे हमारे पास, चलिए यहीं कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं इस कहानी को, क्योंकि समय है हमारे पास। कितना हो गया, चलिए एक एक सवाल और यही वाला ले ही लेते हैं यार, 10वां सवाल। चलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, करा ही देता हूं, फिर होमवर्क में मान लो नहीं कराया और ये सवाल एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपसे कह रहे हैं संधिबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 10 और 12 है, तो चलिए देखिए बहुत प्यार से समझना है ना, घर के लिए देना भी तो रिस्क है ना तुम्हारे लिए। ऑफलाइन होते तो हाँ अगले दिन को आप पूछ लेते हैं। तो एबीसी है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, तो बेटा आधार और ऊंचाई है, आधार और ऊंचाई। तो आधार है आपका 10 और ऊंचाई है प्यारे बच्चे कितनी, आप कहेंगे 12। बहुत बढ़िया, कह रहा प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, मतलब इस वाले की लंबाई पूछ रहा है भाई, ए का वैल्यू आपसे बताना है। अब एक बात बता यार, अगर मैं देखूं तो भाई ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, आप कहेंगे यस सर। अगर प्यारे बच्चे ये 10 है तो ट्रिपलेट नहीं यूज हो रहा, आपने कहा हाँ है, हो तो रहा है। अगर आप इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर दो, आप इसके लिए 1 मिनट क्लिक मत करो, आप कहेंगे ये पूरी 10 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी 10 12। अरे नहीं सर ये 10 है ना, तो और बीच में से आ रही है तो सर ये 5 हो जाएगी ना। अगर ये 5 ये 12 तो ये 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट लग गया 5 12 13 का। क्या था यार इस सवाल में भाई, 5 12 13 का ट्रिपलेट क्या था, कुछ भी तो नहीं था। मैं होमवर्क भी दे रहा था तो क्या ही दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया कि यार मान लो सवाल आए और फिर दिक्कत कर जाए। चलिए भाई, तो आज की क्लास जो है प्यारे बच्चे वो यहीं तक रखते हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप बहुत प्यार से इन सब चीजों को समझ गए होंगे। और बस कैसी लगी भाई क्लास आप जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि सर आपकी क्लास अच्छी लगी, हमें समझ में आई। बुरी लगी है तो वो भी बताएं कि इसमें सुधार क्या करना चाहिए। बाकी मेरी जो मेंसुरेशन का ट्राइंगल था वो मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि भाई कंप्लीट हो जाता है, ट्राइंगल मेरी तरफ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बारी रहती है दोस्तों चतुर्भुज की, तो हम जो कल पढ़ेंगे वो प्यारे भाई चतुर्भुज, पहले मैं चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं। उसके बाद अगले दिन जैसे मैंने ट्राइंगल की प्रैक्टिस कराई है, उससे अगले दिन उसको चतुर्भुज की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। क्लियर है ना। तो कैसी लगी ये मेरा आज का अंदाज मुझे बताइएगा। और अब इसके बाद दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास है, और रीजनिंग में भी प्यारे बच्चे हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, और उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में इसी प्यार भरी उम्मीदों के साथ। जय हिंद दोस्तों।